सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप भी ईवी कार ओनर हैं और फर्स्ट टाइम ईवी चला रहे हैं तो किस प्रकार से आप चार्जर ढूंढ सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं और जब आप चार्ज करते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉस्ट आती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पर नीचे की तरफ कमेंट करके आप जो भी बताते जाएंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं MG ZS EV चार्ज करना और जानते हैं कि हमने जो चार्ज करा उसमें हमारी क्या कॉस्ट आई। सो दोस्तों, इस वक्त मैं देहरादून के अंदर जो मॉल है सेंट्रियो, उसके बेसमेंट के अंदर हूँ। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ चार्जर है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि हमारी बैटरी का इस वक्त स्टेटस क्या है। सेम टाइम हम टाइम भी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि ऑल ओवर कितनी देर में गाड़ी की बैटरी चार्ज हो रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस वक्त हम जो ZS EV लेकर आए हैं उसकी बैटरी का स्टेटस क्या है। सो जैसे आप यहाँ पर देखते हो, हम क्या लाइट हल्की सी ऑफ कर देते हैं। मैं यहाँ से देख सकते हो आप, इस वक्त बैटरी जो है वो 44% है। आप यहाँ से भी देख सकते हो 44% इस वक्त बैटरी है। और अभी हम क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं। अब चार्ज करने का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपने करी यहाँ से गाड़ी ऑफ। अब इसी के साथ में भाई लोगों टाइमर भी तो दिखाएं आप लोगों को। सो इस वक्त टाइम हो रहा है 7:15। सो 7:50 जो है टाइम हो चुका है। और डेट भी दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो वेडनेसडे 11 अक्टूबर है। अब मैं जाता हूँ बाहर की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से चार्ज करता है। सबसे पहले आपको गाड़ी को अनलॉक करना होता है, जिसके बाद में ZS EV के अंदर यहाँ पर आपके पास में पोर्ट आता है। जैसे ही आप पोर्ट खोलते हो वैसे ही आपके पास में यहाँ पर दो पोर्ट आते हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों को आपको खोल देना है। खोलने के बाद में स्टैटिक का चार्जर। अब इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर दो गन लगी हुई है, राइट और लेफ्ट की तरफ। अब जो गन है उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि DC2 और उधर की तरफ लिखा होगा DC1। अब यहाँ पर पहले से ही एक ऑलरेडी कार चार्ज हो रही है जो कि DC1 से हो रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो चार्जर है ये निकालते हैं और यहाँ से निकालने के बाद में अब अच्छा DC1 जो है वो हमारे हाथ में गाइस और DC2 से चार्ज हो रही है। सॉरी, यहाँ आप आराम से देख सकते हो, हल्का सा क्या कन्फ्यूजन बना रहता है हमारा भी। अब देखो, जैसे ही आप यहाँ से ओपन करते हो वैसे ही आपके पास में ये जो जगह है इसके अंदर ये गन प्रॉपरली यहाँ पर आपको लगा देनी है। अभी यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपके पास में बैटरी सिंबल आ रहा है कि इस वक्त 2 सिंबल आ रहे हैं। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब चलते हैं सीधे के सीधे इस तरफ और अब आपको बताते हैं कि हमने ये जो सेंट्रियो मॉल है ये कैसे ढूंढा और कैसे पता चला कि यहाँ पर जाकर हम चार्ज कर सकते हैं। मेरा अप्रॉक्सीमेटली पूरे ड्राइव पर एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब तक मेरी 10-20% चार्ज रही तब तक मैंने मेरी गाड़ी के लिए आस पड़ोस की जो भी लोकेशंस थी वो सारी की सारी ढूंढ ली। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखते हो ये जो बॉल बनी हुई है ना, ये है आपका चार्जर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो स्टैटिक की ऐप है उसके ऊपर जाना है, रजिस्टर करना है। अब स्टैटिक की ऐप से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि स्टैटिक की ऐप में सिर्फ स्टैटिक के ही चार्जर नहीं दिखते, उसमें बाकी ब्रांड्स के भी चार्जर दिखते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर मैं गया वैसे ही यहाँ पर आपके पास में स्टेप्स भी लिखी हुई है कि आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। उसके बाद में आपको डाउनलोड करना है, क्रेडिट ऐड करना है, प्लग इन चार्जर करना है और स्टार्ट चार्जिंग करनी है। और इन बातों में भी सोचो अभी थोड़ा सा हम टाइम खर्च कर ही रहे हैं। अब जैसे ही आप यहाँ देखते हो वैसे ही ये हमारी ऐप हो गई। अब ऐप के अंदर सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ ZS EV डाला, यहाँ से आप लोकेशन सर्च कर सकते हो। जैसे ही ये वाली लोकेशन जो है जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आपके पास में पता चल जाता है कि आपका चार्जर कहाँ है, सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ देखते हो ना तो यहाँ पर सेंटीरियो मॉल चार्जिंग लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस पर टैप करता हूँ। अब देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे स्टैटिक की लगी वो ये थी कि यहाँ पर आपके पास में कनेक्टर 1 कनेक्टर 2 लिखा हुआ है। अब ये जो कनेक्टर 1 कनेक्टर 2 है इसमें आप देख रहे हो चार्जर 2 कनेक्टिंग। अब इसका मतलब ये है कि पीछे की तरफ आपकी गाड़ी वहाँ पे कनेक्ट हो रखी है और ये जो है ये आपका स्लो चार्जर है, ये थोड़ा सा फास्ट चार्जर है। अब जैसे ही कनेक्टर 2 जो है इसमें जाता हूँ तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि 60 किलोवाट का ये चार्जर है। तो अगर आप फास्ट किलोवाट वाला लोगे तो देखो भाई लोगों जल्दी आपका चार्ज होगा। आप यहाँ जब देखते हो तो आप ये देखो यहाँ 10.7 किलोवाट है, मतलब ये थोड़ा सा स्लो चार्ज करेगा। साथ ही में यहाँ पर आपकी रेट आ रही है कि 17 रुपये किलोवाट आवर आपका चार्ज लगेगा। तो हम सीधे के सीधे इस पर टैप करते हैं।
अब जैसे ही आप चार्ज नाउ पर जाओगे वैसे आपसे कुछ सवाल पूछता है, जैसे टाइम, यूनिट्स और परसेंटेज। अब मैं क्या करता हूँ, आप टाइम को भी 100% कर सकते हो तो इसमें 12 घंटे हो गए। इसी प्रकार से यूनिट पे भी आप जा सकते हो, 100 यूनिट मैक्सिमम आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं परसेंटेज करता हूँ और परसेंटेज यहाँ से करता हुआ इसको 100% कर देता हूँ। अगेन अभी मेरी 44% गाड़ी चार्ज है। अब इसके अंदर आप यहाँ से अप्लाई कूपन भी कर सकते हो। उसी के साथ में एस्टिमेटेड प्राइस मेरा जो आया है वो आ रहा है 892.67 पैसा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जैसे ही स्टार्ट नाउ करता हूँ वैसे ही मेरी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही आप यहाँ देखोगे, अब आपको क्या करना है, आपको आपकी गाड़ी लॉक कर देनी है। साथ के अंदर बहुत ही अच्छा मॉल है, तो जाओ कुछ खा पी कर आओ, शॉपिंग वगैरह करके आओ। जब तक आप वापस आओगे तब तक ये यहाँ से चार्ज हो जाएगा। अभी हमने जो काउंटडाउन ले रखा था 7:51 हुए, मतलब हमने 1 मिनट की बातें करी है। अब जैसे ही गाड़ी आपकी चार्ज होती है तब आपको हम बताते हैं कि कितनी देर में आपकी कार चार्ज हो सकती है। अगेन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब इसको जब आप देखते हो तो यहाँ से ना मैंने मेरी गाड़ी जब लॉक कर दी, अब लॉक करने के बाद में यहाँ पर आकर जब मैं इसको खींचता हूँ तो मेरी चार्जिंग का नहीं निकलेगी। तो जब भी आप अपना काम वगैरह करके आओगे तो बेफिक्र होकर आप सारी की सारी शॉपिंग या कुछ भी रिफ़्रेशमेंट अगर कहीं पर भी लेते हो तो उसके लिए जा सकते हो। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर आपके पास जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपके पास में बाकी सारी डिटेल्स शो हो रही होती है, जैसे किलो पावर वाट का चार्जर है, कितने % चार्ज हो गई, और बाकी जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पर आपको दिख रही होती है, क्या टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें। उसी के साथ में यहाँ पर जब आप देखते हो तो जो आपकी ऐप है, अब जब मैं घूमने की तरफ जा रहा हूँ, मतलब जाऊँगा, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास सारा स्टैटिस्टिक आ रहा है कि कितने % मेरी गाड़ी चार्ज है। ऊपर की तरफ ZSEV बनी आ रही है, कितना टाइम रिमेनिंग है। यहाँ से आप स्लाइड करके इसको बंद भी कर सकते हो। तो हम वहीं से ही बैठे बैठे स्कैन करते रहेंगे कि हमारी गाड़ी कितनी देर में चार्ज होगी। अब दोस्तों जाते जाते एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं कि जब भी आपकी गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है तो जैसे यहाँ कनेक्टर 2 अभी दिखा रहा है अवेलेबल, इट मीन्स जो कार पीछे की तरफ लगी हुई थी वो पूरी की पूरी चार्ज हो चुकी है। और जब आप ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो तो ये जो टाइमिंग है ये भी आपको बता देता है कि अभी आपकी गाड़ी, मतलब जो वहाँ पर गाड़ी पहले से ही लगी हुई है, वो कितनी देर में चार्ज हो जाएगी। तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम प्लान कर सकते हो कि वहाँ पर जैसे आपका चार्जर लगने वाला है, मतलब होता है ना फुल होने वाली है, उसी हिसाब से आप वहाँ पहुँच जाओ और अपनी गाड़ी चार्ज कर लो। तो स्टैटिक जो ब्रांड है इसके इन सारी ऐप्स की वजह से भाई लोगों मुझे जितना मज़ा आ रहा है ना इस ऐप को यूज़ करने के लिए, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। आई विल रिकमेंड यू कि आप भी अगर कोई भी ईवी कार लेते हो तो मेरे कहने पर एक बार स्टैटिक की ऐप पक्का इंस्टॉल करना। डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ मैं ऐप का लिंक डाल दूंगा, फॉलो करना और मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस इस ऐप के साथ कैसा है। सो दोस्तों हमारी जो गाड़ी है ये 98% चार्ज हो गई। अब बोलने को तो इसके अंदर आपका 34 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहा है, बट आई गेस 1 से 2 मिनट में चार्ज कर देगा। करंट प्राइस जो है वो 492.17 पैसा लगी है। और अभी जाकर मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ बाकी सारी चीज़ें। तो जैसे आप यहाँ पर देखते हो आपको यहाँ पर भी पता चल जाता है कि इस वक्त 99% ये टोटल जो चार्ज है वो हो चुका है। जब आप इस तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी ब्लू जो लाइंस थी वो ग्रीन हो गई, मतलब चार्जिंग चल रही है। और उसी के साथ के अंदर ये ब्लिंक जो कर रहा है इट मीन्स बैटरी का क्या स्टेटस है वो आपको दिखा रहा है। सो अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 8:57 यहाँ देख पा रहे हो, मैं दूसरे फ़ोन में दिखाता हूँ आपको, 8:57 अप्रॉक्सीमेटली हो रखा है इस वक्त टाइम। और आप ये मुझे बताना कि 7:50 शायद हमने स्टार्ट करा था, तो 8:50 हो गए, तो 1 आवर हमको टोटल लगा अप्रॉक्सीमेटली 50% चार्ज करने के अंदर। सो 1 आवर में हम पूरे मॉल में घूम लिए, सारी चीज़ें हमने देख ली, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली, और जब हम वापस आए तो हमारी गाड़ी यहाँ पर चार्ज हो चुकी है। अब इसको चार्ज बंद करने का क्या तरीका है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। सो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि चार्जिंग बंद कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे की तरफ जो ये रेड वाली जगह दिख रही है यहाँ से मुझे स्वाइप करना है इस तरफ। जैसे ही मैंने इसको स्वाइप करा वैसे ही थोड़ा सा प्लीज़ वेट, बेसमेंट में थोड़ा सा नेटवर्क जो है उसका इशू है। पीछे की तरफ जो ये मशीन है इसके फ़ैन की स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो गई और स्लो होते होते बंद हो गई। अब इंतज़ार करते हैं, ये आपको बेसिक बता देगा कि क्या कॉस्ट है सारी चीज़ें।
तो स्टैटिक की जो ऐप है आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसी के साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको स्टैटिक की ऐप देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ में अगर आपको उस ऐप के बारे में कुछ जानना हो तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी ले सकते हो। यहाँ पर जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कितना चार्जिंग में टाइम लगा, कितनी देर आपकी चार्ज हुई, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, सारी की सारी बातें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर आप देखो तो आपको पता चल रहा है कि कनेक्टेड 2 से चार्ज हुआ, इतने बजे चार्जिंग स्टार्ट हुई, इतने बजे करने जो चार्जिंग है वो एंड हुई, और कुल मिलाकर जो चार्ज करा उसकी कॉस्ट मेरे 590.16 रुपीज़ आई है। और उसके साथ में कहाँ पर चार्ज करी ये भी आपके पास डिटेल आ गई। अब चार्जर हटाते हैं और चार्जर हटा के वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। स्टैटिक की ऐप काम में लेना ताकि उसके बाद में आप हमें समझा सको कि कैसी ऐप में आप परफॉर्म करा और हम उसके बारे में क्या रिव्यू दें। सेम टाइम पे ZS EV जो MG की कार है उसको चला के बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच MG, बहुत ब्यूटीफुल कार और बहुत पावरफुल कार देने के लिए। डिटेल्ड जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो तो आप देख चुके हो। अब कमेंट करके आप हमें बताना कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं जो आपको जानना है। अब जाते जाते इंपॉर्टेंट काम कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से चार्जर को प्लग आउट करो। चार्जर निकाला, उसी के साथ में ये जो चार्जर है इसको लगाओ जहाँ पर ये था। तो ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड अच्छी बात है कि आप चार्जर काम में लो, उसके बाद 1 मिनट रुको भाई साहब, बहुत हैवी है। जहाँ से आपने चार्जर लिया उसके बाद में उसको वापस लगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थोड़ी सी हो सकता है कई लोग गलती कर दे, तो इसको ढंग से यहाँ पे फिट करना है। उसके बाद में ये जो पोर्ट है यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं वापस बंद। अब हम रेडी हैं एक और एडवेंचरस राइड पूरी करने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।